पिछले कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में हमने देखा कि कैसे टोनी चचा को मे चाची काफी हॉट लगी और कैसे एक 15 साल के पीटर पार्कर को अपने टोनी चचा स्टीव दत्तू को पीटने के लिए जर्मनी ले गए, जहां एक 15 साल के बच्चे को एक 100 साल के अल्फा सीरम वाले दद्दू से लड़ना पड़ा और इस 15 साल के बच्चे को एक 100 साल के दद्दू ने खूब मारा, पटक पटक के मारा, मतलब इसकी माँ। अब आगे 2012 में जब लोकी ने न्यूयॉर्क पे हमला कर दिया और वो पेला गया, तो भाई जो भी शहर का नुकसान हुआ उसकी सफाई के लिए सरकार ने सस्ते फ्रीलांसर्स हायर कर लिए, जिन्होंने इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए काफी सारा नया सामान खरीदा था। तब टोनी चचा ने तब की सरकार को ब्लैकमेल करके साफ सफाई का कॉन्ट्रैक्ट खुद अपने अंडर ले लिया, जिसकी वजह से जो बेचारे फ्रीलांसर्स हैं ना, इनके हाथ से नौकरी चली गई और पेमेंट भी पूरी नहीं मिली, जो अक्सर फ्रीलांसर्स के साथ होता रहता है, जिसकी वजह से फ्रीलांसर्स ने जुर्म का रास्ता चुना और एलियन टेक को चोरी करके अपना खुद का सुपर हथियारों का धंधा शुरू कर दिया। मतलब क्या बात है, आत्मनिर्भर अमेरिका। और हमारे एक वक्त के बैटमैन भाई अब बन गए हैं वल्चर। सर वो एक बार बस आई एम बैटमैन बोल दोगे क्या सर, प्लीज? आई एम बैटमैन। वहां 15 साल के पीटर को अपने टोनी चचा जर्मनी में पिटवाने के बाद अपना घर ले आए और पीटर को चचा ने स्पाइडरमैन का एडवांस सूट भी गिफ्ट कर दिया, सिर्फ मे चाची को पटाने के लिए, क्योंकि सब मे से प्यार करते हैं ना। लेकिन 15 साल के पीटर का भाई एक ही मकसद है, एवेंजर का हिस्सा बनना। तो उसे उम्मीद है कि टोनी चचा मे से बात करने के बहाने इसे कॉल करेंगे और पीटर को अगला मिशन भी दे देंगे। लेकिन चचा ने बस हैप्पी को पीटर का अनऑफिशियल गार्डन बना दिया। संभल के चाचा, थोड़ा संभल के, हैप्पी कहीं आंट में को पटाना ले, आपके हाथ से चली जाएंगी चाची। तो पीटर को एक कॉल का इंतजार है, इसीलिए उसका मन ना अपने दोस्त नेड में लग रहा है और ना ही लग रहा है पढ़ाई में और ना ही नेशनल क्विज कंपटीशन में इसका मन लग रहा है। मन लग रहा है तो बस एमजे भाभी में। नो अभी नहीं सॉरी, अभी तो लिस की स्कर्ट पे इसकी नजर है। कोई नहीं, बच्चे हैं, प्यार करने से पहले दिल तुड़वाना तो होता ही है। तो 15 साल का पीटर भाई दिन भर पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपने गली मोहल्ले की चोरियों को रोकने की कोशिश करता है। बढ़िया है भाई, लोगों को राह दिखा रहा है और ठेले वालों के लिए टाइगर श्रॉफ कॉस्प्ले भी करता है, ये क्या बात है। और टोनी चचा और हैप्पी रिप्लाई नहीं दे रहे हैं इसका। लेकिन उसी रात एवेंजर्स एक एटीएम मशीन चोरी करते हुए पीटर को दिख गए और इनके पास है भाई सुपर हथियार। तो पीटर ने एवेंजर को भाई ले मारा, दे मारा, के मारा, पर तभी एक सुपर हथियार फटने ही वाला था तो पीटर ने जानबूझ के इसे लोकल सैंडविच वाली की दुकान की तरफ मोड़ दिया, क्योंकि सुबह बुड्ढे ने ये कहा था आंट मे के बारे में, La tía de una italiana que está buenísima. स्पाइडर का बदला। तो पीटर ने ये बात हैप्पी को बताई, लेकिन हैप्पी में भाई एटीट्यूड है 15 साल के बच्चे की बातें इग्नोर करने का। तो पीटर का दिन भाई खराब ही है, गुंडों ने हमला कर दिया, लोकल सैंडविच शॉप वाला बुढ़ा बच गया, हैप्पी ने मुंह पे थूक दिया और घर आया तो भाई नेड ने पीटर को एज स्पाइडरमैन पकड़ लिया। चलो ये तो बेस्ट ही है, ये थोड़ी ना बताएगा किसी को जाके ये सीक्रेट। Peter no Spider-Man. अबे नेड जोर का स्पाइडर थप्पड़ मार देगा ये तेरे को, फिर गाता फिरेगा तू। तो सबको लगता है पीटर पार्कर इंटर्नशिप कर रहा है स्टार्क इंडस्ट्री में और लिस के घर पे भाई पार्टी, और लिस चाहती है कि स्पाइडरमैन आए मिलने उसकी बर्थडे पार्टी में, क्योंकि उसे स्पाइडरमैन पे क्रश है और स्पाइडरमैन तो भाई पीटर है और पीटर को लिस पे क्रश है। तो गोल है कि पार्टी में पीटर एज पीटर एंटर करेगा, फिर स्पाइडरमैन कॉस्ट्यूम पहन के स्पाइडरमैन एंटर करेगा, जिससे लिस इंप्रेस हो जाएगी और इसे एक लंबी हाइट वाली बंदी भी मिल जाएगी। लेकिन इसकी किस्मत में कोई और ही लंबी हाइट वाली लड़की लिखी हुई है, तो किस्मत नहीं चाहती ये लिस से मिले, इसलिए तभी इसे दिखा सुपर एक्सप्लोजन, जहां कुछ गुंडे माइल्स मोरालेस के अंकल को सुपर हथियार बेचने वाले, लेकिन डील हो उससे पहले ये गुंडे भागने लग गए और पीटर जोर से भागा, क्योंकि यहाँ बिल्डिंग नहीं है स्विंग करने के लिए, ये रियल लाइफ है, कोई PS5 वाला गेम नहीं है पीटर। लेकिन गुंडे पकड़े जाए, वहां भाई वल्चर आ गया, जिसने स्पाइडरमैन को एरोप्लेन वाली हाइट से फेंक दिया और पैराशूट भी नहीं निकला। लगता है 15 साल का पीटर अब मारा जाएगा, लेकिन टोनी चचा आ गए। क्या बात है। ओह, टेक्निकली नहीं आए क्योंकि वो अंबानी की शादी में है और ब्लूटूथ से आयरन मैन सूट कंट्रोल भी कर रहे हैं शायद। ओके, दैट्स कूल। तो टोनी चचा ने कहा, अरे पढ़ाई कर लो थोड़ा। लेकिन पीटर को मिला भाई एविडेंस, जो एक एलियन बैटरी है जिसे यूज करके वल्चर और उसकी गैंग सुपर हथियार बना रही है। वहां वल्चर ने भाई पुराने शॉकर को सुपर हथियार से अस्थियों में बदल दिया, क्योंकि वो बैटमैन को ब्लैकमेल करने ही वाला था शायद, और नए शॉकर को मिसिंग एलियन बैटरी ट्रैक करने के लिए भेज दिया। लेकिन पीटर ने इन पे ही ट्रैकर लगा दिया। क्या बात है। और पता चला कि ये सब लोग डीसी में धंधा करने जा रहे हैं। तो पीटर को
डीसी जाना है। डीसी जा रही है स्कूल की एक क्विज टीम में पीटर भी था, पर क्विज टीम में लिज भी है और फ्यूचर भाभी भी है, इसके ख्याली पुलाव के हिसाब से। पर ये इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि पीटर के सूट में नए फीचर्स हैं जो गेम में मिशन कंप्लीट करने पे ही अनलॉक होंगे। पर नेड के पास है भाई हैकिंग। तो GTA 5 का मॉड डाल के नेड ने पीटर का सूट, सारे फीचर, सब कुछ अनलॉक कर दिया और अब पीटर के पास PS5 गेम की तरह मल्टीपल पावर्स हैं और उसे स्किल पॉइंट्स जमा करने की भी जरूरत नहीं है। नाउ आई एम जेलस ऑफ हिम। तो पीटर गया भाई वल्चर की गैंग को रोकने जो डैमेज कंट्रोल के ट्रक्स में से एलियन टेक चोरी कर रही है। सुपर हथियारों के धंधे के लिए मतलब करना पड़ता है भाई, मजबूरी है, ठीक है, समझ नहीं रहे हो तुम लोग। जॉब्स ही कहां है विलन्स के लिए आजकल है। लेकिन पीटर वल्चर को रोके, वल्चर ने पीटर को ट्रक के अंदर लॉक कर दिया जो है एक सरकारी गोदाम जहां दाल चावल की जगह एलियन टेक मिल रहे हैं। तो यहां से अब पीटर कैसे निकले? लेकिन सूट वाली दीदी तो कह रही है पीटर को लिज को पटा लेना चाहिए। Well, if I were her, I wouldn't be disappointed at all. गुड वन सूट वाली दीदी। लेकिन लिज तो भाई क्विज कंपटीशन में है ना, और क्विज में तो नेड भी है और नेड के पास है भाई एलियन बैटरी। और सूट वाली दीदी ने बताया कि एलियन बैटरी रेडिएशन में एक्सपोज होने से फट जाती है। तो ये तो बॉम्ब हुआ ना, अबे तो भागो। तो नेड वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट का चक्कर काटने लग जाता है और बॉम्ब एक्टिवेट हो चुका है, मतलब वो फटने वाला है और वो फट गया और अब सब लिफ्ट से नीचे गिर के चटनी बन जाएंगे। तो फास्ट फॉरवर्ड, पीटर ऊपर चढ़ा, ग्लाइड किया, शीशा तोड़ा और सबको बचा लिया स्पाइडर स्टाइल में। लेकिन पीटर के अंदर हीरो बनने की चर्बी भी है और गलती भी नहीं है, इसकी होनी भी चाहिए भाई, क्योंकि ना टोनी चाचा इसकी बात सुन रहे हैं और ना ही हैप्पी चाचा। तो पीटर माइल्स मोरालेस के अंकल की गाड़ी से वेब करके पता लगा लेता है कि वल्चर की गैंग वालों का अगला प्लान क्या है, जो शाम को 4 बजे वाली फेरी में सुपर हथियार बेचने वाले हैं। लेकिन पीटर ने सबको वक्त पे रोका ही था कि वहां आ गई भाई FBI, ओपन द डोर। सालों कहां थे तब तुम लोग जब ये इंसान पिछले 8 साल से सुपर हथियार बेच रहा था? तो भाई वल्चर भाग रहा है, पीटर उसे रोक रहा है, बोट वालों की फटी पड़ी है कि तभी सुपर हथियार फटा और बोट को भाई आधे हिस्से में तोड़ गया। हाँ, शुक्र है जहां से इसने काटा भाई वहां कोई इंसान नहीं खड़ा था ना, पक्का ना। तो बोट अब टूटने वाली है। पीटर मेहनत में लगा हुआ है कि तभी वहां टोनी चचा आ गए और उन्होंने बोट की वेल्डिंग कर दी। क्या बात है सर जी, असली इंजीनियर हो आप। तो टोनी चचा ने ही भेजा था FBI वालों को और वो अब बहुत डिसअपॉइंटेड हैं कि एक 15 साल के बच्चे ने उनका सूट हैक कर लिया, अकेले ही गुंडों को ऑलमोस्ट ट्रैक करके रोक भी दिया और टोनी चचा को क्रेडिट भी नहीं दिया। जेलसी हो रही है सर जी को और साथ में मे चाची से मिलने के बहाने घर भी नहीं बुला रहा ये लड़का, बहुत ज्यादा ही जेलसी हो रही है सर जी को। तो टोनी चचा ने पीटर से अपना बनाया हुआ सूट ही वापस ले लिया और अब पीटर एक एवेंजर नहीं है, बेचारा है। तो पीटर जीवन में सीरियस हो गया है, वो पढ़ाई में ध्यान दे रहा है, अपनी डिटेंशन पूरी कर रहा है। भाभी आप यहाँ क्या कर रही हो, आप तो टॉपर नहीं थी। पीटर नेड को दे रहा है टाइम और लिज को पीटर ने होमकमिंग डांस के लिए पूछ भी लिया। क्या बात है पीटर, मिल गई एक लंबी लड़की, क्या ही गड़बड़ हो सकती है। लड़के ने विलन की बेटी ही पटा ली, रिस्पेक्ट। तो वल्चर अपनी बेटी और उसकी डेट को स्कूल की पार्टी में ड्रॉप करने जा रहा है, लेकिन उसने पीटर की आवाज कहीं बोट पे सुनी थी। पीटर स्टार्क इंटर्नशिप में भी था, पीटर स्पाइडरमैन को भी जानता है, स्पाइडरमैन वॉशिंगटन मॉन्यूमेंट में भी था, पर पीटर वहां नहीं था। या अल्लाह, कहीं ये 15 साल का बच्चा स्पाइडरमैन तो नहीं? ये तो मैंने सोचा ही नहीं, ये तो वल्चर ने भी नहीं सोचा होगा। तो बैटमैन को भाई पता चल गया कि गंगाधर ही बड़े होकर शक्तिमान को बर्बाद करने वाला है। तो पीटर ही स्पाइडरमैन है। तो बैटमैन वल्चर ने 15 साल के बच्चे को कहा, तो वल्चर ने कहा कि उससे और उसकी बेटी से वो दूर रहे। पर 2 लोगों से कैसे दूर रह सकते हैं यार? तो पीटर चुनता है भाई वल्चर को, वो जाता है उसे रोकने, पर वहां शॉकर आ गया जिसे सुपर स्ट्रेंथ वाला पीटर हरा नहीं पा रहा है, पर सीयू ने शॉकर को हरा दिया भाई, क्या बात है। और पीटर पहुंचा वल्चर को रोकने, जो टोनी चचा की सुपर एडवांस हथियार चुराने वाला है, जो आज शिफ्ट हो रहे हैं। देख रहे हो कितना समझदार है हमारा पीटर, कितना ख्याल है उसे टोनी चचा की जायदाद का। पर ये सब इसलिए बेचा जा रहा है क्योंकि टोनी चचा ने भाई स्टार्क टावर ही बेच दिया। और उससे पहले पीटर कुछ करे, वल्चर ने पीटर को भांगुड़ सीमेंट के अंदर बिल्डिंग के नीचे दबा दिया। सस्ता ना है सबसे अच्छा।
पीटर सूट की वजह से स्पाइडरमैन नहीं है, मार्वल की वजह से स्पाइडरमैन है। तो पीटर ने भाई जय बजरंगबली कहा और भागा वल्चर के पीछे। उसने प्लेन चोरी करके वल्चर को रोकने के लिए पूरा प्लेन ही 9/11 कर दिया और वल्चर से ले पिटा दे पिटा गे पिटा, पर वल्चर को एंड में हरा दिया इसने और उसे पैक करके पुलिस को भी दे दिया। बट द सैड पार्ट इज लिज का बाप चोर निकला, इसलिए लिज स्कूल से और पीटर की लाइफ से दोनों जगह से चली गई। कोई नहीं, एक और लंबी लड़की तेरे प्यार में पागल होने ही वाली है पगले। वहां टोनी चचा फाइनली पीटर को एवेंजर बनाने जा रहे हैं और बदले में पीटर को आयरन सूट भी दे रहे हैं। तुम देख रहे हो मे चाची को पटाने के लिए आदमी क्या क्या नहीं कर रहा है, लेकिन पीटर ने थूक दिया एवेंजर्स पे और कहा घंटे का। पर टोनी चचा इस बात से खुश हैं कि लड़के में एटीट्यूड आ गया है मेरी तरह, इसलिए खुशी में पीटर को उसका पुराना कॉस्ट्यूम इन्होंने दे दिया। अब सब सही होगा आई थिंक। स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन। तो कहानी अब तक। थैनोस ने अर्थ पे हमला कर दिया, उसने सबको खूब पेला। पीटर, टोनी और डॉक्टर स्ट्रेंज ने थैनोस को रोकने की कोशिश की पर वो हार गए। थैनोस ने चुटकी बजाई, वो वाली नहीं चुटियों, पर चुटकी बजाते ही सब 5 साल के लिए गायब हो गए। एवेंजर टाइम में जाके स्टोन्स ले आए। थैनोस ने फिर से चुटकी बजाई, मैं हूं अनहोनी। फ्यूज कंडक्टर निकाल लिए हैं गेंडा स्वामी। फ्यूज कंडक्टर, अब तुम्हारे मिसाइल में सिर्फ धुआं रह गया और कुछ भी नहीं। और उन्होंने फिर से चुटकी बजाई, वही वाली, और मस्त लड़ाई हुई थैनोस से और पीटर भी लड़ा, पर टोनी चचा मारे गए। बेचारी मे चाची दूसरी बार विधवा हो गई। वहां धरती पे एलिमेंटल्स आ गए हैं और उन्हें कौन रोकेगा भाई? रे मिस्टीरियो। टन टन टन। लेकिन यहाँ पीटर यूरोप पे ट्रिप पे जा रहा है स्कूल की तरफ से, वो भी। और हमारे यहाँ सरकारी स्कूल वाले ठंड में वाटर पार्क ले जाते थे क्योंकि टिकट सस्ती मिलती थी इन्हें। शर्म कर लो सालो, घूमने तो ले जाते हैं तुम्हें। तो पीटर अब मरता है भाई स्कूल की दूसरी लंबी लड़की एमजे पे। उसका प्लान है प्लेन में मस्त उसे सेट करने का, वाईबी की वीडियोस दिखा के। लेकिन उससे पहले वो एमजे को सेट करे, हैप्पी छोटे चचा और मे चाची का कुछ तो चल रहा है। मैंने पहले ही कहा था टोनी चचा पहले ही पटा लेते ना अगर अपार्टमेंट को, तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। हैप्पी की बहुत गंदी नजर है इन पे। अब सारी दुनिया को लगता है भाई पीटर अगला टोनी स्टार्क है। इनफैक्ट उसकी नाजायज औलाद ही है वो, और हो भी क्यों ना यार, उसके टेक और पैसों पे जो पल रहा है नेपोटिज्म। एनीवे, पीटर एमजे पे भाई मरता है, पर एमजे पे मरता है भाई ब्रैड, जो थैनोस की चुटकी से गायब नहीं हुआ और 5 साल बाद बड़ा भी हो गया और हॉट भी हो गया, और अपने से 5 साल छोटी एमजे पे लाइन भी मार रही है। क्या ये पीडीएफ फाइल है? कमेंट्स में बताओ गाइस। तो ब्रैड पीटर का पत्ता कट करने में लगा हुआ है और नेड ने भाई साफ कहा है कि जाकिर भाई की तरह सख्त लौंडा बन के रहना है तेरे को। तो प्लेन में नेड ने एक गर्लफ्रेंड बना ली। नॉटी हो रहा है। तो ये पहुंचे भाई वेनिस, जिसे एक बार रणबीर कपूर ने ये जवानी है दीवानी में यूरोप का धारावी कह दिया था। तो पीटर का प्लान है एमजे को एक नेकलेस गिफ्ट करने का, और लंबी भाभी सेट है भाई। लेकिन किस्मत ने वहां पानी वाला दानव भेज दिया। पानी वाला दानव भाई सब पे पानी फेंक रहा है, ज्यादा कुछ कर नहीं सकता ना बेचारा। तो पीटर टूटी हुई बिल्डिंग रोक रहा है कि तभी वहां आ गया रे मिस्टीरियो। ओ, सिर्फ मिस्टीरियो नाम है जिसने पानी वाले दानव को सुखा दिया भाई। पर कौन है मिस्टीरियो? कॉमिक में तो भाई ये विलन था, पर यहाँ हीरो कैसे? तो ट्रिप का भाई डे 1 जानलेवा था, लेकिन ट्रिप को और कैसे बर्बाद करे? निक फ्यूरी की हेल्प से। ये तो विंटर सोल्जर के बाद सब छोड़ के चले गए थे ना। दद्दू यहाँ कैसे आप? तो निक दद्दू पीटर को अपने साथ ले गए क्योंकि अर्थ पे भाई खतरा है। एक डायमेंशनल बीइंग्स सो कॉल्ड द एलिमेंटल्स आ गए हैं और दूसरे डायमेंशन से आया है मिस्टीरियो, जिसके वर्ल्ड में एलिमेंटल्स ने सब खत्म कर दिया और वो दूसरे अर्थ के साथ ऐसा नहीं होने दे सकता गाइस। पर ये तो कॉमिक्स में विलन था ना। तो इन्हें पीटर की देखो हेल्प चाहिए, लेकिन पीटर अगर सूट पहन के यहाँ लड़ेगा तो सबको पता चल जाएगा कि समय रैना का शो इसलिए फनी नहीं है क्योंकि एफआईआर और सुप्रीम कोर्ट से देखो गांड तो सबकी फटती है, सबकी फटती है। तो लड़का अपना असली चेहरा नहीं दिखाना चाहता, तो पीटर ने कहा नहीं। लेकिन निक दद्दू के अंदर भी एटीट्यूड है। उन्होंने स्कूल के पेरिस के ट्रिप को कैंसिल ही कर दिया और सबको पान पराग भेजने का प्लान बना लिया। सारे बच्चे मारे जाएंगे इस बुड्ढे के चक्कर में। वहां स्वर्गीय टोनी चचा ने 16 साल के पीटर के लिए छोड़ा है एक मेटा ग्लास, टोनी स्टार्क एडिशन, और ये मेटा ग्लास एक 16 साल के लड़के को एक्सेस दे देता है भाई स्वर्गीय टोनी चचा के बनाए हुए हाईटेक हथियारों का।
व्हाट द फक टोनी चाचा, आप इसे ओपन एआई नहीं बना सकते थे? तो पीटर इसे कैसे यूज करे भाई? निक दद्दू नहीं चाहेंगे कि कोई पीटर को पहचान पाए, तो उसे न्यू कॉस्ट्यूम भेजते हैं, जिससे ये औरत एक 16 साल के बच्चे को वहीं नंगा होके पहनने को कहती भी है। पर ब्रैड इसकी फोटो लेके ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है एमजे को पटाने के लिए। तो पीटर ब्रैड पे ड्रोन स्ट्राइक भेज देता है, लेकिन मारेंगे भी हम और बचाएंगे भी हम। तो पीटर ड्रोन को डिस्ट्रॉय कर देता है। व्हाट द फक टोनी चाचा, कितना मिसयूज हो रहा है अभी आपके टेक का, देख रहे हो? तो जाहिर सी बात है निक दद्दू से एक गाली खाएगा। उठा उठा के पटकूंगा, उठा उठा के पटकूंगा, चीर दूंगा, फाड़ दूंगा साले। तो एक 16 साल का बच्चा जब डांट खाता है ना, तो 40 साल का रे मिस्टीरियो उसे जाके कहता है, भाई दिस टू शैल पास। तो वहां शहर में भाई क्रेजी पार्टी होने वाली है, लेकिन निक दद्दू पीटर की मदद से सबको भेज देते हैं ओपेरा में। कितना ही बुरा होगा ओपेरा। लेकिन एमजे भाभी और दूसरी भाभी को चिल कहां है, पीछे पीछे आ गई ये देखने पीटर कहां जा रहा है, चलो देखते हैं। कि तभी अग्नि दानव आ गया। अरे कोई मुद्दा दो ना इस पे। तो पीटर बना है भाई जनता का रक्षक और मिस्टीरियो बना भक्षक। लेकिन तभी कुछ तो टूट के गिर गया और एमजे ने इसे उठा भी लिया, लेकिन मिस्टीरियो ने अग्निदेव पे भाई मुंह दिया। मगर निक दद्दू आगे पीटर से कहते हैं, बेटा तुमसे ना हो पाएगा। तो पीटर देखो भाई बहुत दुखी है। उसे लग रहा है कि वो स्वर्गीय टोनी चचा के चश्मे का हकदार ही नहीं है। उसका हकदार तो भाई मिस्टीरियो होना चाहिए, जो अच्छा आदमी भी लग रहा है। इवन दो मैं इसे ढंग से जानता नहीं हूँ, बस 2 बार ही मिला हूँ इससे और कॉमिक्स में ये विलन था। तो ये 16 साल का चूतिया मेटा ग्लासेस की एक्सेस मिस्टीरियो को दे देता है। एंड प्लॉट ट्विस्ट, मिस्टीरियो एक फ्रॉड निकला। वाओ, हमें तो पता ही नहीं था। टर्न्स आउट कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में जो होलोग्राम वाली टेक्नोलॉजी स्वर्गीय चाचा ने दिखाई थी ना, वो क्विंटन बेक ने बनाई थी और क्रेडिट नहीं दिया इन्होंने, तो ये विलेन बन गया। फिर कोई तुम्हारे काम को अपना बता दे और क्रेडिट भी ना दे तो गुस्सा तो आता ही है। और एंड गेम के बाद एवेंजर्स मिसिंग है। फॉर सम रीजन बेक बनेगा दुनिया का नया रक्षक। वेट, अगर थीनोस जैसा कुछ आया तो क्या होलोग्राम से मारेगा सबको? तो इतना नकली हमला हो गया कि स्कूल ट्रिप कैंसिल और करो। बड़े आए यूरोप घूमने, नॉर्मल इंसानों की तरह वाटर पार्क नहीं जा सकते सर्दियों में, हमें तो वहीं लेके जाते थे। तो आखिरी रात में दिया तेरे हाथ में, ओह सॉरी, तो आखिरी रात है और यही मौका है अपने से लंबी हाइट वाली एमजे को सेट करने का। पीटर भाऊजी को ले गया भाई ब्रिज पे, पर भाऊजी कहती है मुझे पता है तू क्या कहना चाहता है, तू स्पाइडरमैन है ना? नहीं। पर एमजे के पास है भाई वो होलोग्राम वाला डिवाइस जो उसने अग्निदेव से लड़ते टाइम गिरने पे उठा लिया था। और इन्हें समझ में आ गया कि मिस्टीरियो तो भाई फ्रॉड है और पीटर एक नंबर का चूतिया है, क्योंकि इतना बड़ा खतरनाक टॉय टोनी स्टार का उल्टा चश्मा इसने बेक को दे दिया। ऐसे ही तो निक फ्यूरी को जाके पूरी बात बतानी होगी, लेकिन बेक को मालूम है कि पीटर को मालूम है कि बेक फ्रॉड है। तो पीटर पहुंच गया निक दद्दू के पास, पर सब इल्यूशन है, चारों तरफ सीजीआई है। और बेक 16 साल के पीटर से कन्फेशन निकलवा भी लेता है कि एमजे और नेड को पता है कि ये फ्रॉड है। तो बेक 16 साल के पीटर को ट्रेन से ठुकवा देता है। और अब एमजे और नेड की बारी। भाई इस सीजीआई आर्टिस्ट को कोई रोक दो भाई, प्लीज कोई रोक दो यार। तो पीटर बच गया क्योंकि वो स्पाइडरमैन है और उसके पास सुपर स्ट्रेंथ है 100 हाथियों जितनी। मतलब ये नंबर कोई भी गूगल नहीं करना चाहेगा। तो अब पीटर कॉल करके बुलाता है उसके होने वाले चचा को, हैप्पी। और हैप्पी को पीटर बताता है कि उसने भाई हक दिया, पर हैप्पी बताता है कि टोनी पीटर से ज्यादा हकता है। ओके व्हाट द फक, कि टोनी भरोसा करता है पीटर पे, इसलिए वो चश्मा उसे दिया गया। तो अब ये लोग मिलके रोकेंगे मिस्टीरियो को, मतलब WWF फाइट होने वाली है। तो मिस्टीरियो ने सब बच्चों को लंदन भेज दिया। तो पीटर अब अगला टोनी स्टार्क बनके अपना सूट खुद बनाता है। ये सीन तो कॉपीड है सलमान भाई की मूवी से। और अब पहुंच गया ये लंदन, जहां एलिमेंटल्स का फाइनल बॉस आ गया है। नकली, ऑब्वियसली सब नकली है यहाँ पर। तो बेक 16 साल के बच्चों पे अटैक करवा रहा है क्योंकि दिमाग से पैदल है ना ये। मगर पीटर वहां वक्त पे आ गया और खूब पेलम पाली हो गई भाई। ड्रोन्स को पीटर ने ले मारा, दे मारा, गे मारा, सुपर स्ट्रेंथ यूज की, स्पाइडर सेंस यूज की, ऑरा फार्मिंग भी यूज की और बेक को हरा के चश्मा छीन लिया इसने। और बेक अपने ही ड्रोन से मारा भी गया। क्या बात है, ये होता है हॉलीवुड का क्लाइमैक्स। और लड़के के पास भाई लंबी बंदी भी है, टोनी चचा का चश्मा भी है, पैसा भी है, दौलत भी है। लेकिन प्लॉट ट्विस्ट, बेक के दोस्तों ने एआई जनरेटेड वीडियो बना के बेक ने दुनिया को बता दिया कि Spider-Man's name is Peter Parker. स्पाइडरमैन, स्पाइडरमैन, तूने चुराया मेरे दिल का चैन।
सारी दुनिया को पता चल गया बारातियों का स्वागत कोई भी पान पराग से तो नहीं करता। आई मीन पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, स्पाइडरमैन है, स्पाइडरमैन है। और हर जगह हंगामा मच गया है और इस 17 साल के बच्चे के पास एक बड़ा सा स्टार्क टावर भी है मीडिया से दूर रहने के लिए ऑब्वियसली। तो अब पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है पीटर और उसके सारे दोस्तों को मिस्टीरियो की मौत के लिए, पर कोई ये चेक नहीं कर रहा कि वो वीडियो AI थी। सालों, इन्हें तो अब बस कोई सुपर लॉयर ही बचा सकता है जो काफी डेयरडेविल हो। I'm a really good lawyer. ओह, हालत इतनी खराब है कि भाई पीटर को अब अपना सस्ता अपार्टमेंट भी छोड़ के जाना पड़ रहा है हैप्पी के महंगे ड्यूप्लेक्स में। ऑल्सो मे चाची और हैप्पी दोनों डेट कर रहे थे, अब उनका ब्रेकअप हो गया है। तो टोनी चचा स्वर्ग से भाई भर भर के गाली दे रहे होंगे। पीटर की जिंदगी झंड हो गई है, दुनिया उसे मिस्टीरियो का कातिल मान रही है। कोई प्रूव कर दो ना मिस्टीरियो क्विंटन बेक था जो टोनी के लिए काम करता था। नहीं, इजी नहीं था क्या ये? ज्यादा ही सोच रहा हूं लगता है मैं। तो ऑनगोइंग कोर्ट केस के चक्कर में लोग विदेश नहीं जा पाते। यहाँ पीटर और उसके दोस्त को MIT कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पा रहा। MIT क्या है? ये हम MIT मणिपाल में है, इसकी आप इंजीनियरिंग देखिए। वहाँ का IIT होता है क्या? ये हमने यहाँ कुंडली लगा दी है, इन कुंडली का फायदा कैसे? ये देखिए। तो पीटर अब क्या करे, क्योंकि उसकी वजह से लेटेंट पे आए हुए सारे पैनलिस्ट पे केस हो गया है। तो पीटर जाता है भाई डॉक्टर स्ट्रेंजर के पास हॉलीवुड वाले जिनकी पिक्चर देख के किसी ने चश्मा चोरी कर लिया था, याद है दोस्तों? पिक्चर देखने गया था डॉक्टर स्ट्रेंजर हॉलीवुड वाला, 3D का टिकट लिए थे, चश्मा उड़ा दिया 3D वाला है स्कीम में है। अब पीटर और डॉग का रिश्ता भाई 5 साल पुराना है। दोनों ने साथ में तो थेनोस से हाथापाई करी थी और हारे भी थे। तो पीटर की डिमांड है कि कुछ ऐसा हो जाए कि दुनिया भूल जाए कि अल्फा जैसी मूवी कभी आई भी थी। मेरा मतलब है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने बोला फिर तो प्रॉब्लम है, आप भी ठीक करके देता हूँ। तो डॉक्टर स्ट्रेंज के पास भाई एक स्पेल है जिसे सब भूल जाएंगे कि पीटर ही स्पाइडरमैन है। और जैसे ही उन्होंने ये स्पेल करना स्टार्ट किया तो पीटर को याद आया कि MJ भूल गई तो भाई शादी नहीं हो पाएगी, नेड भूल गया तो भाई हैकिंग नहीं हो पाएगी, आंट बे तो हॉट है तो ऑब्वियसली उनका नाम लिस्ट में होना चाहिए, और हैप्पी भूल गया तो टोनी चचा का खजाना कैसे मिलेगा इसे। तो एक स्क्रिप्ट को जब 10 बार अपने फायदे के लिए चेंज किया जाए ना तो अल्फा जैसी मूवी मिलती है। वायरएफ वालों, तुम्हें ही बता रहा हूं। और जब एक स्पेल को 5 बार चेंज करो तो भाई मल्टीवर्स में केओस मिलता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज भाई भड़क गए पीटर पे, क्योंकि पीटर ने सीधा MIT के प्रिंसिपल से बात करने की जगह दुनिया का ब्रेन वॉश करने का प्लान किया, जो कि बहुत गलत है गाइस। तो पीटर गया भाई PS5 के स्पाइडरमैन के विंग्स यूज करके और ब्रिज पे मिला MIT के प्रिंसिपल से, लेकिन तभी अर्थक्वेक आ गया। पर नहीं, वहां तो कोई और है। Hello, Peter. अरे ये तो स्पाइडरमैन 2 का विलन डॉक ऑक है, जिसने भाई पीटर को ले मारा, दे मारा, गे मारा। लेकिन एक ऑक्टोपस भाई पानी के बाहर कितना ही टिकेगा। तो पीटर ने MIT के प्रिंसिपल को बचा लिया और नैनोटेक से 2004 वाले टेक को कंट्रोल कर लिया। लेकिन तभी वहां स्पाइडरमैन 1 वाला ग्रीन गॉब्लिन आ गया, बूम। पर तभी डॉक्टर स्ट्रेंज ने पीटर को अपने अड्डे पे टेलीपोर्ट कर दिया। ये डॉक्टर स्ट्रेंज का अच्छा है भाई, बस पेट्रोल का कोई खर्चा नहीं, कोई पैसा नहीं देना, उंगली घुमाई और पहुंच गए थाईलैंड। फॉर ऑब्वियस रीजंस। तो पीटर के स्पेल खराब होने की वजह से वो स्पेल मल्टीवर्स में ट्रैवल कर गया और जो भी पीटर को जानता था वो इस यूनिवर्स में आने लग गया। पर कैसे? मैजिक। तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने अमेजिंग स्पाइडरमैन 1 के लिजर्ड को पकड़ लिया। अब वो चाहते हैं कि पीटर बाकी को पकड़ ले अपने न्यू डॉक्टर स्ट्रेंज मैजिक स्पाइडरमैन टेक से। ऑब्वियसली मतलब पीटर को सब ऐसे ही कैसे मिल जाता है गाइस? यहाँ तो धनिया खरीदने के लिए भी पैसे कमाने के लिए हाथ से मैल निकालना पड़ता है। तो पीटर अपने दोस्तों को भी ले आया, क्योंकि इसके पास योगी से ज्यादा दोस्त है। 2, मैं ही इकलौता दोस्त हूं उसका। याद आ रही है उसकी। तो पता चला कि कहीं दूर कुछ देखा गया था। तो पीटर वहां पहुंच गया। तो यहाँ है भाई अमेजिंग स्पाइडरमैन 2 का इलेक्ट्रो और स्पाइडरमैन 3 का सैंडमैन, जिन्हें पीटर ने हरा के टेलीपोर्ट कर दिया डॉक्टर स्ट्रेंज के अड्डे पे। अब बचा भाई गॉब्लिन। पर गॉब्लिन चचा है कहां? इनफैक्ट हैरी कहां है? एंड इवन वो पहले वाली MJ कहां है जो टॉबी वाले पीटर को 200 बार चीट कर चुकी थी? और ग्वेन कहां है? मतलब उन्हें भी तो पता है ना, पीटर वाही स्पाइडरमैन वाह। तो गॉब्लिन पहुंच गया भाई मे चाची के पास और वो डरा हुआ है, क्योंकि इसका अपरिचित वाला सीन है। देखो मतलब नॉर्मन है अम्बी तो गॉब्लिन है अपरिचित। तो पीटर कहता है कि वो इन्हें वापस भेज देगा, जहां जाते ही ये मारे जाएंगे ना। ऑब्वियसली पिक्चर नहीं देखेगा तुम लोगों ने। पर मे चाची बोली नहीं, इन्हें हेल्प करो, बचाओ, जैसे मैं स्पाइडरमैन PS5 गेम की तरह फीस चला के इन गरीबों की मदद करती हूँ, है ना। देखो
कोई कहे ना कहे पर गांधी जी ना एक बात बहुत सही कह गए थे, जिस राह पे तुम चल रहे हो बेटा, एक दिन पूरी तरह फंसोगे। तो पीटर नॉर्मन दद्दू को ले गया वापस, जहां पता चला कि भाई सब स्पाइडरमैन से लड़ने के बाद मारे ही गए थे। स्पाइडरमैन तो खूनी निकला रे, कोई नेबरहुड फ्रेंडली स्पाइडरमैन नहीं एग्जिस्ट करता। तो डॉक्टर स्ट्रेंज ने सबको घर भेजने का बंदोबस्त कर दिया। एमजे, पीटर और नेड MIT जाएंगे, बस एक बटन दबाना है और पिक्चर यहीं खत्म। पर पीटर ने सबको ठीक करने का ठेका ले रखा है भाई, मानो इसे नोबेल पीस प्राइज मिलने वाला हो ट्रंप से। तो लड़के ने डॉक्टर स्ट्रेंजर को रोकने के लिए डब्बा उठा लिया और वो भागा, बहुत भागा, मिरर डायमेंशन में भागा भाई, और डॉक्टर स्ट्रेंज को वहां स्पाइडर वेब से बसंती बना के बांध के आ गया। देखो, कोई कहे ना कहे डॉक्टर स्ट्रेंज को पूरा हक है इस बच्चे को जोर से रैप्टा मारने का। क्या कर रही है, पिक्चर खींचे ही जा रहा है, खींचे ही जा रहा है, खींचे ही जा रहा है, खत्म कर दे भाई एक बटन दबाकर। तो पीटर सभी लोगों को उठा के ले गया हैप्पी छोटे चचा के घर पे, जिन्हें अब हक मिलता है पीटर को एक जोर का रैप्टा लगाने का। तो पीटर का प्लान है भाई सबको फिक्स करने का। सबसे पहले डॉक ऑक की जो चिप खराब हो गई है, क्योंकि सरोजनी नगर का माल था ना, तो पीटर ने उसे रिप्लेस कर दिया गाजियाबाद वाले माल से। लंबा चलेगा लगता है। तो डॉक ऑक ठीक हो गए। फिर इलेक्ट्रो पे कंट्रोलर लगा दिया, जिससे वो बात बात पे बिजली वाला पोकेमॉन नहीं बनेगा, पीका पीका। फिर पीटर गया नॉर्मन ऑसबॉर्न को ठीक करने, लेकिन कुछ तो गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? नीचे मीडिया आ गई है, वो गड़बड़ है। ये डॉक्टर स्ट्रेंजर खुद पीटने वाले हैं इसे। पर अब अम्बी चला गया और अपरिचित आ गया। तो गॉब्लिन अपनी पावर्स की वजह से खुद को भगवान मानता है। इनफैक्ट वो नहीं चाहता कोई भी बदले। बात तो वैसे सही है, मतलब पावर्स सही है सबके पास, पर आदमी सारे सुअर हैं। तो केओस देखो शुरू हो गया। इलेक्ट्रो स्टार्क का आर्क रिएक्टर लेके चाय पीने भाग गया, डॉक ऑक भी भाग गया। अरे मेरी चाची आप भी भागो ना, ये गॉब्लिन बहुत पागल है। तो पीटर ने गॉब्लिन को ले मारा, दे मारा, पर गॉब्लिन ने भी पीटर को ले मारा, दे मारा, गे मारा, कि तभी गॉब्लिन ने अपने ग्लाइडर से मेरी चाची को ही मार दिया और दिवाली के पटाखे फोड़ दिए इसने, और मेरी चाची घायल हो गई। तो वो मरते मरते इतिहास की सबसे ओरिजिनल लाइन बोल के गई और वो मर गई। अब टोनी चचा की आत्मा को शायद खुशी मिलेगी, क्योंकि मेरी आंट अब उनके पास आ गई है ना। बट व्हाट इफ टोनी चचा स्वर्ग में है और आंट में नर्क में चली गई हूं? वहां एमजे और नेड भाई देखो बहुत दुखी है, और नेड के पास डॉक्टर स्ट्रेंज की अंगूठी भी है, जिससे वो मेक माई ट्रिप कर पाता है। तो नेड को लगता है कि उसके परिवार में सबके पास मैजिक है। तो नेड ने भाई हाथ घुमाया और निकाली चिंगारी, और नेड ने कहा पीटर पार्कर लाओ। तो उसमें से निकला भाई अमेजिंग स्पाइडरमैन वाला एंड्रयू गारफील्ड। साले झूठ कहता है, तू स्पाइडरमैन नो वे होम में नहीं था है? तो क्या ये? And it's a Photoshop. तो नेड ने फिर से फिरकी घुमाई और पोर्टल से निकला भाई टॉबी मैग्वायर वाला स्पाइडरमैन। तो डॉक्टर स्ट्रेंजर के मैजिक ने इन्हें भी यहां भेज दिया, क्योंकि इन्हें भी पता है कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। तो इन्हें अब हेल्प करनी है पीटर पार्कर की। तो ये लोग जाते हैं पीटर पार्कर के पास, और पीटर पार्कर कहता है कि उनके अंकल बेन भी यही ओरिजिनल लाइन चेप के मर गए थे। Responsibility. हाँ, ये सालों से चला आ रहा है। तो पीटर गॉब्लिन को मारना चाहता है, मगर पीटर चाहता है कि मे की आत्मा को ऐसे ही शांति नहीं मिलेगी। तो पीटर सबको फिक्स करके भेजना चाहता है, तो वो अब करेगा सब कुछ ठीक। तो पीटर लग जाता है भाई स्कूल की केमिस्ट्री लैब में सबके लिए क्योर बनाने। इनकी केमिस्ट्री लैब में मतलब सारा सामान मिल जाता है क्या यार? मतलब हमारे वहां तो वो मेन इंग्रेडिएंट हमेशा मिसिंग होता था, एजुकेशन। तो पीटर का गोल है कि सभी विलेंस को डब्बे का लालच देके स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी के नीचे बुलाया जाए, और फिर सब पे क्योर लगा के लास्ट में डब्बे का बटन दबा के इन सबको अपने अपने घर भेज दिया जाए। तो इलेक्ट्रो, सैंडमैन, लिजर्ड सब लोग आ गए, लेकिन पीटर ने पहले छिपकली को फिक्स किया था। पर इलेक्ट्रो हरामी है भाई, और याद रखना दोस्तों, जिसका खुद का नहीं होता उसका डॉक ऑक होता है। उसने हरा दिया भाई इलेक्ट्रो को, और उसे ठीक भी कर दिया, और सैंडमैन को भी ठीक कर दिया। पर तभी डॉक्टर स्ट्रेंजर वापस आ गए, क्योंकि नेड ने पोर्टल खोल दिया। सर वो रहा पीटर उधर, एक रैप्टा मार दो सर उसे जाके प्लीज। तो डॉक्टर स्ट्रेंजर का प्लान है सबको डब्बे से भेजने का, पर हराम का जना गॉब्लिन आ गया ना, जिसने इतना बॉम्ब मारा कि इलाका धुआं धुआं ही हो गया, और एमजे मरने वाली है गिर के ग्वेन की तरह एग्जैक्टली। लेकिन हमारे पीटर ने उसे बचा लिया, ग्वेन की आत्मा को शांति दे दी भाई इस आदमी ने। रेस्ट इन पीस ग्वेन। अब गॉब्लिन पेला जाएगा। बड़ा आया चाची मे को मारने वाला, बड़ा आया धमाके करने वाला। मार पीटर इसे मार, मुंह तोड़ दे साले का, औजार हाथ से काट दे इसका। बड़ा आया गंदा अपरिचित। पीटर बाजू हट, बीच में मत आ, बीच में मत आ। ले भुगत।
पड़ा ना खंजर सही जगह है, लेकिन पीटर के अंदर की इंसानियत जाग गई। उसने गॉब्लिन को इंजेक्शन देके भाई ठीक कर दिया, मगर धमाके की वजह से वो चूतिया का स्पेल मल्टीवर्स का रास्ता खोल दिया उसने। और दुनिया जहां से लोग आ रहे हैं जो जानते हैं पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, तो पीटर वो करता है जो जसकीरत सिंह रांगी ने किया था, बलिदान। उसने डॉक्टर स्ट्रेंजर से कहा कि एक ऐसा जादू कर दो कि सब लोग भूल जाए कि पीटर वह कौन है। भाई एक बात बताओ, ये क्यों नहीं करवा सकते कि मिस्टीरियो ने जो भी कन्फेस किया वो कभी हुआ ही नहीं, सिर्फ इतना ही तो करना था, है ना? इजी नहीं होगा क्या मतलब ये? तो दुनिया जहां भाई भूल गई पीटर वाह ही स्पाइडरमैन वाह है, और सब मेहमान वापस चले गए। पर पीटर ने एमजे को जाने से पहले इम्तियाज अली की एक बेहतरीन मूवी का टाइटल कह दिया, मैं वापस आऊंगा। लेकिन पीटर वापस गया और उसे समझ में आ गया कि उसके साथ कोई भी रहे तो वो मारा ही जाएगा। पहले टोनी, अब मे, जो दोनों मजा रहे हैं शायद स्वर्ग में। तो पीटर बॉस्टन में है और अब गरीब भी है, जैसे कि एक स्पाइडरमैन को होना चाहिए। उसने अपना सूट भी खुद सिला है, जो कि एक स्पाइडरमैन को करना चाहिए। और अब वो एक गरीब स्पाइडरमैन है, मतलब अब जाके पीटर स्पाइडरमैन बना है। बाय द वे एंड क्रेडिट में वेनम भी था, बट ये यहाँ कैसे आया ये तो जानता भी नहीं है ना पीटर कौन है। और जाने से पहले ये थोड़ा सिम्बाइट भी छोड़ के चला गया। मतलब ब्रांड न्यू डे में पीटर के पास सिम्बाइट वाला सूट होगा, क्या बात है भाई, बहुत मजा आने वाला है। तो तुम्हें ये वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताना। बहुत मेहनत लगी है 1 2 3 तीनों पार्ट निपटाने में, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना अपने मावल दोस्तों के साथ। हम मिलते हैं गाइस अगली ऐसी रिवाइंड में, तब तक के लिए ओके बाय। बोले रिप्रेजेंट कमियां, नो चमड़ी मैटर नो छमियां, केवी वाले स्टूडेंट्स हम यहाँ, एड्रेस दिल्ली बॉम्बे इंडिया। बोले रिप्रेजेंट कमियां, नो चमड़ी मैटर नो छमियां, केवी वाले स्टूडेंट्स हम यहाँ, एड्रेस दिल्ली बॉम्बे इंडिया।